डॉकिंस की द गॉड डेल्यूजन ने जहां विज्ञान और तर्क के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाए, वहीं हिचेंस का अंदाज और भी तीखा और स्पष्ट है। वे कहते हैं रिलीजन पॉइजन्स एवरीथिंग, यानी धर्म हर उस चीज को छूकर उसे दूषित कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश और स्वागत है आपका स्काईलाइंस पर। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब जिसने पूरे विश्व में तूफान मचा दिया। इसका नाम है गॉड इज नॉट ग्रेट, हाउ रिलीजन पॉइजन्स एवरीथिंग, और इसके लेखक हैं मशहूर लेखक, पत्रकार और डिबेटर क्रिस्टोफर हिचेंस। यह किताब 2007 में आई थी, लेकिन इसके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हिचेंस शुरुआत में साफ कहते हैं कि यह किताब रिलीजन पर हल्का हमला नहीं है। वे कहते हैं, मेरा उद्देश्य यह साबित करना है कि धर्म केवल झूठ नहीं बल्कि मानव प्रगति और स्वतंत्रता का दुश्मन है। उनके अनुसार धर्म इग्नोरेंस को प्रमोट करता है, धर्म हिंसा और विभाजन पैदा करता है, धर्म बच्चों के दिमाग को कैद करता है और धर्म इंसानों की नेचुरल क्यूरियोसिटी और स्वतंत्र सोच को मार देता है। हिचेंस को लोग अक्सर पूछते थे, अगर तुम धर्म में विश्वास नहीं करते हो तो चुपचाप एथीस्ट बनकर रहो, इतना हॉस्टाइल क्यों? उनका जवाब साफ था, क्योंकि धर्म पर्सनल बिलीफ तक सीमित नहीं रहता। धर्म अपने नियम समाज पर थोपता है और जब ब्लाइंड फेथ को पावर मिलती है तो वह हमेशा हिंसा और अंधकार लाता है। यह किताब स्कॉलरली या एकेडमिक स्टाइल में नहीं बल्कि एक पैशनेट, विटी और शार्प तर्कों से भरी हुई है। हिचेंस ह्यूमर और सरकाज़म से रिलीजन की आलोचना करते हैं। वे एग्जाम्पल्स, हिस्ट्री और स्क्रिप्चर से दिखाते हैं कि रिलीजन ने कैसे बार बार ह्यूमैनिटी को पीछे खींचा। सोचिए, अगर कोई कहे कि धर्म प्यार, शांति और भाईचारे का संदेश देता है तो हिचेंस पलटकर पूछते हैं, तो फिर इतिहास में इतने युद्ध क्यों धर्म के नाम पे हुए? इतनी निर्दोष जानें क्यों धर्म की आग में जली? क्यों साइंस और फ्रीडम हमेशा रिलीजन के डर से जूझते रहे? यानी हिचेंस के लिए धर्म सिर्फ गलत नहीं बल्कि खतरनाक है। यह किताब सिर्फ धर्म पर सवाल नहीं उठाती, यह रिलीजन को सीधे चैलेंज करती है। और हिचेंस ओपनिंग में ही साफ कहते हैं, इफ यू थिंक आई एम गोइंग टू बी जेंटल, यू आर मिस्टेकन। दिस इज नॉट माइल्ड क्रिटिसिज्म, दिस इज अ फ्रंटल असॉल्ट। हिचेंस का स्टाइल यूनिक है। वो सिर्फ फिलॉसफी या थियोलॉजी डिस्कस नहीं करते, वो सरकाज़म, विट और हिस्ट्री के शार्प एग्जाम्पल यूज करते हैं। जैसे वे कहते हैं, What can be asserted without evidence can be dismissed without evidence। यानी फेथ पर बना कोई भी दावा बिना सबूत के उतनी ही आसानी से रिजेक्ट किया जा सकता है। जब कोई कहता है रिलीजन ब्रिंग्स पीस, तो हिचेंस पूछते हैं, रियली हैव यू एवर रीड हिस्ट्री? क्योंकि अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे तो आपको बार बार एक ही चीज मिलेगी, वॉर्स, मैसेकर्स, टेररिज्म, सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट, और इन सबके पीछे कॉमन जस्टिफिकेशन क्या था? रिलीजन। मिडिल एज में क्रूसेड्स हुए। यूरोप के क्रिश्चियंस किंग ने कहा, गॉड विल इट। हजारों निर्दोष मारे गए। इस्लामिक जिहाद भी उसी तरह, होली वॉर के नाम पर खून बहाया गया। रिलीजन ने मर्डर को डिवाइन ड्यूटी बना दिया। हिचेंस कहते हैं, रिलीजन इज द ओनली आइडियोलॉजी दैट टर्न्स ऑर्डिनरी मर्डर इनटू अ सैक्रेड एक्ट। यूरोप में इंक्विजिशन चला, अगर किसी पर हेरेसी का शक हुआ, टॉर्चर और बर्निंग अलाइव। विच हंट में हजारों औरतों को सिर्फ शक पर मार दिया गया। ये सब पॉलिटिकल नहीं, एक्सप्लिसिटली रिलीजियस ऑर्डर थे। मॉडर्न इंडिया का एग्जाम्पल भी हिचेंस देते हैं। गांधी ने नॉन वायलेंस सिखाया, लेकिन 1947 पार्टीशन, मिलियंस की डेथ सिर्फ रिलीजियस डिवाइड के कारण। हिंदू मुस्लिम राइट्स रिलीजन की अस वर्सेस देम साइकोलॉजी का नतीजा थे। नॉर्दर्न आयरलैंड में कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट डिकेड्स तक लड़े। मिडिल ईस्ट ज्यूस वर्सेस मुस्लिम्स, एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट। एवरीवेयर रिलीजन ड्रॉ ब्लड लाइन्स। सोचिए, अगर धर्म ना होता तो क्या इंसान कभी लड़ता ही नहीं? शायद लड़ता। टेरिटरी, पावर, रिसोर्सेज, इंसान ग्रीड से ड्रिवन है। लेकिन फर्क यह है कि अगर लड़ाई पॉलिटिकल या इकोनॉमिक है तो नेगोशिएशन और कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल है, लेकिन अगर लड़ाई गॉड्स विल पर है तो कोई कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल नहीं, बिकॉज यू कैन नॉट नेगोशिएट विथ डिवाइन कमांड्स। मॉडर्न टेररिज्म रिलीजियस जस्टिफिकेशन पर चलता है। सुसाइड बॉम्बर्स का बिलीव है कि शहादत के बाद हेवन गारंटीड। अगर कोई बिलीव करता है कि गॉड खुद उसे रिवॉर्ड देगा तो उसे रोकना असंभव है। हिचेंस कहते हैं, ओनली रिलीजन कैन टर्न द एक्ट ऑफ मास मर्डर इनटू एन एक्ट ऑफ वर्च्यू। हिचेंस बार बार कहते हैं, मोरालिटी रिलीजन से नहीं आती, रिलीजन मोरालिटी को करप्ट करता है। उदाहरण, thou shalt not kill स्क्रिप्चर में है, लेकिन उसी स्क्रिप्चर ने जीनोसाइड जस्टिफाई किया। डबल स्टैंडर्ड रिलीजन की सबसे बड़ी पहचान है। क्रूसेड्स, जिहाद, पार्टीशन, टेररिज्म, सुसाइड बॉम्बर्स, हर जगह एक पैटर्न है। रिलीजन ने कॉन्फ्लिक्ट को फ्यूल किया। रिलीजन डिवीजन क्रिएट करता है, हेट को सेक्रेड बनाता है। कंक्लूजन, रिलीजन किल्स। गॉड इज नॉट ग्रेट के दूसरे भाग में हमने देखा कैसे रिलीजन ने बार बार दुनिया को खून की आग में झोंका। पॉलिटिकल वॉर्स खत्म हो सकती है, लेकिन होली वॉर्स कभी खत्म नहीं होती। हिचेंस का कहना है, रिलीजन डज नॉट जस्ट किल पीपल, इट किल्स रीजन, इट किल्स पीस, इट किल्स द फ्यूचर। और यही कारण है कि वे कहते हैं रिलीजन पॉइजन्स एवरीथिंग।
आगे हम देखेंगे कैसे रिलीजन ने छोटे छोटे नियम, टैबूज और रिचुअल्स भी इंसान की स्वतंत्रता और हेल्थ को प्रभावित करते हैं। हिचन्स कहते हैं कि रिलीजन का असर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं, हमारे डाइनिंग टेबल तक फैला हुआ है। जी हाँ, व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट। और इसका सबसे बड़ा मशहूर एग्जाम्पल है द पिग। जुडाइज्म और इस्लाम में सुअर का मांस एब्सोल्यूट हराम है। बाइबल और कुरान दोनों में सुअर को अनक्लीन एनिमल कहा गया है। यह रूल हजारों सालों से फॉलोअर्स पर इम्पोज किया जाता है, लेकिन सवाल उठता है, व्हाई द पिग? कई लोग कहते हैं कि पिग बैन के पीछे हाइजीन का कारण था। पुराने जमाने में पिग डिजीज फैलाते थे, डेजर्ट सोसाइटीज में पिग पालना मुश्किल था, हेल्थ कंसर्न के कारण रिलीजन ने इसे बैन कर दिया। लेकिन हिचन्स कहते हैं अगर यह सिर्फ हेल्थ का मामला था तो इसे साइंस और लॉजिक के आधार पर एक्सप्लेन किया जा सकता था। धर्म को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? उनके शब्दों में, रिलीजन टेक्स अ प्रैक्टिकल कंसर्न एंड एलिवेट्स इट इनटू अ डॉगमा। रिलीजन ने फूड को सिर्फ बायोलॉजिकल नीड नहीं, मॉरल कैटेगरी बना दिया। पिग खाना यानी पनिशमेंट, हेल, सिन यानी खाने जैसा प्राइवेट एक्ट भी डिवाइन सर्विलेंस के तहत आ गया। रिलीजन मेक्स प्राइवेट लाइफ इनटू अ बैटलफील्ड ऑफ गिल्ट। हिंदुइज्म में बीफ टैबू, कैथोलिसिज्म में वाइन सैक्रेड, जुडाइज्म में कोशर रूल्स, इस्लाम में हलाल स्लॉटर रूल्स। इन सबका लॉजिक प्रैक्टिकल से ज्यादा सिंबॉलिक है। रिलीजन फूड के जरिए कंट्रोल एस्टेब्लिश करता है। सोचिए, अगर कोई आपको कहे कि आप कौन सा खाना खाएंगे, कौन सा नहीं, और यह डिसीजन साइंस पर नहीं बल्कि 2000 साल पुराने टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा, तो क्या सचमुच मोरालिटी है या सिर्फ कंट्रोल है? हिचन्स sarcastically कहते हैं, The pig has suffered more than any other animal in religion mythology. Poor pig न खुद रिलीजन में डिफेंड कर सकता है, न फॉलोअर के मिथ से बच सकता है। रिलीजन ट्राइवल्स मैटर, फूड, क्लॉथ्स, रिचुअल्स को सैक्रेड बनाकर इंसान की फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करता है। पिग बैन इरेशनल है। अगर हाइजीन या हेल्थ का कंसर्न है, उसके लिए साइंस सफिशिएंट है। रिलीजन ने इसे डिवाइन डॉगमा बनाकर लोगों पर गिल्ट और फियर इम्पोज किया। यह एग्जाम्पल दिखाता है कि रिलीजन ट्रिवियल चीजों को भी पॉइजन कर देता है। गॉड इज नॉट ग्रेट के तीसरे भाग में हमने देखा कि धर्म कैसे हमारे खाने पीने तक में दखल देता है। पिग का एग्जाम्पल हमें यह सिखाता है कि रिलीजन की प्रॉब्लम सिर्फ बड़े वॉर्स तक नहीं, ये हमारी रोजमर्रा की लाइफ तक फैल चुकी है। हिचन्स के शब्दों में, रिलीजन टेक्स स्मॉल थिंग्स एंड मेक्स देम सेक्रेड व्हाइल इग्नोरिंग बिग थिंग्स दैट ट्रूली मैटर। पिछले भाग में हमने देखा कि रिलीजन ट्रिवियल जैसे फूड पर भी डॉगमा इम्पोज करता है, लेकिन अब हम एक और गंभीर पहलू की तरफ बढ़ते हैं, ह्यूमन हेल्थ। क्रिस्टोफर हिचन्स कहते हैं कि अगर कोई क्षेत्र जहां रिलीजन ने सबसे ज्यादा नुकसान किया तो वह है हेल्थ एंड मेडिसिन। हजारों सालों तक लोग बीमारियों को समझने की बजाय इन्हें डिवाइन पनिशमेंट या एविल स्पिरिट का काम मानते रहे, और इसका नतीजा यह हुआ कि साइंस और मेडिसिन को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। एंशिएंट टाइम्स में डिजीज को पनिशमेंट फ्रॉम गॉड बताया जाता था। प्लेग्स को गॉड्स रॉथ कहा गया। प्रीस्ट्स और सेमन्स प्रेयर्स और रिचुअल करते थे, लेकिन क्योर नहीं। जब साइंटिफिक डॉक्टर्स ने रिसर्च शुरू की, रिलीजन ने अपोज किया। एग्जाम्पल, स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक को डिवाइन पनिशमेंट माना गया, जबकि वैक्सीन सॉल्यूशन था। एडवर्ड जेनर ने 18वीं सदी में पहली वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की बनाई। रिलीजियस ग्रुप्स ने अपोज किया। आर्ग्यूमेंट, गॉड ने डिजीज दी है, इंसान उसे इंटरफेयर नहीं कर सकता। मॉडर्न टाइम्स में भी कुछ क्रिश्चियन और मुस्लिम ग्रुप्स वैक्सीन अपोज करते हैं। कोविड पैंडेमिक में भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज रिलीजियस ग्रुप्स पर फैलाई गई। रिलीजन ने बार बार हेल्थ मेजर रेसिस्ट किए। रिलीजन फेथ हीलिंग प्रमोट करता है। लोग सीरियस इलनेस में हॉस्पिटल जाने के बजाय फेथ हीलर्स के पास जाते हैं। रिजल्ट, प्रिवेंटेबल डेथ। हिचन्स कहते हैं, फेथ हीलिंग इज नॉट हीलिंग, इट इज द अबैंडनमेंट ऑफ मेडिसिन। कई रिलीजियस ग्रुप्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिजेक्ट करते हैं। जेहोवाज विटनेस कुछ वैक्सीनेशन रिजेक्ट करते हैं। इसका असर सबसे ज्यादा बच्चों पर पड़ता है। इनोसेंट चिल्ड्रेन डाई बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स ब्लाइंड फेथ। यह सिर्फ पर्सनल चॉइस नहीं, यह चाइल्ड अब्यूज है। सोचिए, अगर किसी बच्चे को मेडिसिन से बचाया जा सकता है, लेकिन उसके पेरेंट्स कहते हैं गॉड डज नॉट अलाउ इट, और बच्चा मर जाता है, तो जिम्मेदार कौन है, डिजीज या ब्लाइंड फेथ? कैथोलिक चर्च ने कॉन्डम्स और कॉन्ट्रासेप्शन अपोज किया। रिजल्ट, अफ्रीका में एड्स एपिडेमिक अनकंट्रोल्ड। प्रीस्ट्स ने कहा, यूज प्रेयर नॉट प्रोटेक्शन। लाखों लोगों की मौत अवॉइड हो सकती थी अगर साइंस को माना जाता। रिलीजियन ने सेक्सुअल हेल्थ के मामले में जिंदगी की जगह मौत चुनी। रिलीजन ने सिर्फ इंडिविजुअल केसेस में नहीं, ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस में भी ऑब्स्टिकल क्रिएट किया। फ्रॉम स्मॉल पॉक्स टू HIV, फ्रॉम पोलियो टू कोविड। रिलीजन ने साइंस की बजाय सुपरस्टिशन पे भरोसा किया। हिचन्स का वर्डिक्ट, रिलीजन इज नॉट जस्ट डिफरेंट टू हेल्थ, इट इज हॉस्टाइल टू इट। डिजीज को डिवाइन पनिशमेंट बताना, वैक्सीनेशन और मेडिसिन को अपोज करना, फेथ हीलिंग को प्रमोट करना, कॉन्ट्रासेप्शन और प्रिवेंटिंग को ब्लॉक करना। रिलीजन ने बार बार ह्यूमन हेल्थ को पीछे धकेला और काउंटलेस लाइव्स खोई।
गॉड इज नॉट ग्रेट के चौथे भाग में हमने देखा कि रिलीजन ने हेल्थ और मेडिसिन को कितना नुकसान पहुंचाया। यह सिर्फ नॉलेज को सरप्रेस नहीं करता बल्कि सीधे सीधे इंसानों की जान लेता है। हिचन्स का कहना है फेथ मे कम्फर्ट द सिक बट ओनली साइंस कैन क्योर देम। जब हम चाइल्ड अब्यूज सुनते हैं तो अक्सर फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज की कल्पना करते हैं, लेकिन हिचन्स कहते हैं कि मेंटल अब्यूज भी उतना ही रियल और खतरनाक है और सबसे बड़ा कल्प्रिट है रिलीजन। उनका तर्क है कि बच्चों को जन्म से धार्मिक पहचान देना, उन्हें हेल या एटर्नल पनिशमेंट से डराना, उनकी स्वतंत्र सोचने की क्षमता को दबाना, यह सब मानसिक शोषण है और इसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसे लेबल दे दिया जाता है, हिंदू चाइल्ड, मुस्लिम चाइल्ड, क्रिश्चियन चाइल्ड, लेकिन सच यह है कि बच्चा जन्म से सिर्फ ह्यूमन चाइल्ड है, उसे धर्म का कोई ज्ञान नहीं। यह लेबलिंग बच्चे की आइडेंटिटी को उसके खुद के दिमाग से पहले ही कैप्चर कर लेती है। छोटे बच्चों को सिखाया जाता है अगर तुम भगवान को नहीं मानोगे नर्क में जाओगे, अगर गलत काम किया इटरनल फायर में जलोगे। बच्चा जिसे दुनिया एक्सप्लोर करनी है वह कांस्टेंट फियर और गिल्ट में जीता है। हिचन्स कहते हैं टू टेरिफाई चिल्ड्रन विद द इमेज ऑफ हेल इज इटसेल्फ अ फॉर्म ऑफ अब्यूज। सोचिए एक 5 साल का बच्चा रात को सोते समय यह सोचकर कांप रहा हो कि अगर उसने प्रार्थना ठीक से नहीं की तो वह हमेशा के लिए आग में जलेगा। क्या यह सिखाना सच में शिक्षा है या यह मानसिक यातना है? कई धर्मों में सेक्सुअल फीलिंग को सिन कहा जाता है। प्यूबर्टी आने पर बच्चे सोचते हैं कि वो इम्प्योर हैं। रिजल्ट लाइफ लॉन्ग सेम और गिल्ट। नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट को रिलीजन डर्टी बना देता है। यह साइकोलॉजिकल डैमेज परमानेंट हो सकता है। एजुकेशन क्यूरियोसिटी इनकरेज करना, क्वेश्चन अलाउ करना, इंडोक्ट्रिनेट बस मानो सवाल मत करो। रिलीजन बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग से वंचित करता है। वे इनहेरिटेड बिलीफ्स को ट्रुथ मान लेते हैं। यह इंटेलेक्चुअल अब्यूज है। आयरलैंड में कैथोलिक स्कूल्स, बच्चों को हेल का डर। मिडिल ईस्ट में मदरसा, जिहाद और मार्टिरडम ग्लोरीफाई। इंडिया में भी कास्ट और धर्म का बोझ बच्चों पर डाला जाता है। बच्चे इनोसेंट होते हैं लेकिन धर्म उन्हें आइडियोलॉजिकल सोल्जर बना देता है। बच्चों को रिलीजियस चाइल्ड कहना एब्सर्ड है, जैसे आप नहीं कह सकते मार्क्सिस्ट चाइल्ड, कैपिटलिस्ट चाइल्ड, एथिस्ट चाइल्ड। बच्चे को खुद सोचने का और चुनने का अधिकार होना चाहिए। रिलीजन उस अधिकार को छीन लेता है। रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेट, साइकोलॉजिकल अब्यूज, हेल और सिन की कंसेप्ट से बच्चों को डराना, ट्रॉमा, नेचुरल इंस्टिंक्ट को गिल्टी बनाना, मेंटल डैमेज। एजुकेशन क्यूरियोसिटी को बढ़ाती है, रिलीजन क्यूरियोसिटी को दबाती है। हिचन्स कहते हैं रिलीजन इज नॉट एजुकेशन, इट इज अब्यूज। गॉड इज नॉट ग्रेट के 5वें भाग में हमने देखा कि रिलीजन बच्चों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। यह उनकी इनोसेंट इमेजिनेशन को डर और गिल्ट में बदल देता है। यह उनकी स्वतंत्र सोचने की क्षमता को छीन लेता है। हिचन्स का कहना है चिल्ड्रन डिजर्व्स एजुकेशन नॉट इंडोक्ट्रिनेशन, दे डिजर्व्स लव नॉट फियर। जब लोग ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल करते हैं तो बिलीवर्स अक्सर एक आर्गुमेंट देते हैं, लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू, इजंट इट परफेक्टली डिजाइन, इजंट इट प्रूफ ऑफ डिजाइनर। इसे कहा जाता है द आर्गुमेंट फ्रॉम डिजाइन, यानी कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी खुद इस बात का सबूत है कि कोई क्रिएटर या गॉड है। लेकिन हिचन्स कहते हैं यह आर्गुमेंट देखने में आकर्षक है पर असल में सैलो और मिसलीडिंग है। 18वीं सदी में विलियम पेले ने एनालॉजी दी थी, अगर आपको सड़क पर एक वॉच मिले आप मानेंगे कि इसे किसी वॉच मेकर ने बनाया, उसी तरह यूनिवर्स को देखकर मानना चाहिए कि इसे गॉड ने बनाया। यह एनालॉजी रिलीजियस सर्कल्स में बहुत फेमस हुई। लेकिन हिचन्स कहते हैं पेलेज वॉचमेकर आर्गुमेंट कोलैप्स वंस यू अंडरस्टैंड एवोल्यूशन। चार्ल्स डार्विन ने दिखाया कि लाइफ डिजाइन नहीं हुई है बल्कि नेचुरल सिलेक्शन से धीरे धीरे डेवलप हुई है। कॉम्प्लेक्सिटी रिजल्ट ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ स्मॉल चेंजेस। कोई इंटेलिजेंट डिजाइनर की जरूरत नहीं। डार्विन ने पेलेज आर्गुमेंट को पूरी तरह डिसमेंटल कर दिया। सोचिए अगर हर कॉम्प्लेक्स चीज को डिजाइनर चाहिए तो गॉड खुद कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं है, और अगर गॉड को डिजाइनर की जरूरत नहीं तो फिर यूनिवर्स क्यों जरूरी है। यानी सवाल वहीं लौट आता है हु डिजाइन्ड द डिजाइनर। बिलीवर्स कहते हैं यूनिवर्स परफेक्ट है, लेकिन साइंस बताता है यूनिवर्स रैंडम और वायलेंट भी है। अर्थ सिर्फ लकी कोइंसिडेंस है बिलियंस ऑफ प्लेनेट में से एक। नेचुरल डिजास्टर, डिजीज और जेनेटिक फेलोज किसी इंटेलिजेंट डिजाइन की तरह नहीं बल्कि इम्परफेक्ट एवोल्यूशन की तरह लगते हैं। अगर यूनिवर्स गॉड डिजाइन होता तो इतना क्रूएल क्यों होता। मॉडर्न अफ्रीका में इंटेलिजेंट डिजाइन मूवमेंट उठा। यह डार्विन को रिजेक्ट करके साइंस क्लासेस में गॉड को इंट्रोड्यूस करना चाहता था। हिचन्स कहते हैं यह सिर्फ क्रिएशनिज्म इन डिस्गाइज है। कोर्ट्स ने भी इसे सूडो साइंस कहकर रिजेक्ट कर दिया। रिलीजन बार बार साइंस की जगह ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। डिजाइन आर्गुमेंट सर्कुलर है। कॉम्प्लेक्सिटी का जवाब कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं दिया जा सकता। एवोल्यूशन नेचुरल एक्सप्लेनेशन है। परफेक्ट डिजाइन इल्यूजन है। यूनिवर्स रैंडम और इंडिफरेंट है। डिजाइन प्रूव्स
nothing except our own ignorance of natural processes. Argument from design superficially attractive है लेकिन scientifically false है। पहले का वॉचमेकर एनालॉजी डार्विन के सामने ढह जाता है। एवोल्यूशन ने कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी को बिना डिजाइनर एक्सप्लेन कर दिया। इंटेलिजेंट डिजाइन सिर्फ फेथ डिस्कर्स एज साइंस है। हिचन्स कहते हैं डिजाइन इज नॉट एविडेंस ऑफ गॉड, इट इज एविडेंस ऑफ नेचर्स ओन क्रिएटिविटी। गॉड इज नॉट के छठे भाग में हमने देखा कि रिलीजन का सबसे कॉमन तर्क डिजाइन असल में इल्यूजन है। साइंस ने कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी को बिना गॉड के एक्सप्लेन कर दिया। हिचन्स का संदेश साफ है, डू नॉट बी अमेज्ड बाय डिजाइन, बी अमेज्ड बाय एवोल्यूशन। हर रिलीजन सिर्फ रिचुअल्स या मोरालिटी तक सीमित नहीं है। हर धर्म अपने फॉलोअर से यह क्लेम करता है कि उसके पास मेटाफिजिकल ट्रूथ है, यानी वह अल्टीमेट रियलिटी को जानता है। वह आपको बता सकता है कि आत्मा क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है और यूनिवर्स का अंतिम मीनिंग क्या है। लेकिन हिचन्स कहते हैं All such metaphysics claim are false, unprovable and often ridiculous. Almost हर रिलीजन कहता है हमारे पास इमोर्टल सोल है, डेथ एक जर्नी है टू हेवन, हेल और रीइंकार्नेशन। लेकिन साइंस के पास सोल का कोई एविडेंस नहीं है। कॉन्शियसनेस, ब्रेन एक्टिविटी, जब ब्रेन बंद होता है कॉन्शियसनेस भी समाप्त हो जाता है। हिचन्स कहते हैं द सोल इज नॉट अ फैक्ट, इट इज अ विश। रिलीजन्स हेवन और हेल का कंसेप्ट बनाते हैं। हेवन इटर्नल रिवॉर्ड, हेल इटर्नल पनिशमेंट। यह कैरेट एंड स्टिक साइकोलॉजी है, कंट्रोल करने का तरीका। हिचन्स का तर्क है इटर्नल रिवॉर्ड या पनिशमेंट एब्सर्ड है। कोई लविंग गॉड इनफाइनाइट पनिशमेंट क्यों देगा फाइनाइट मिस्टेक के लिए। रिलीजियंस मिरेकल क्लेम करते हैं। एग्जांपल पानी से वाइन बनाना, समुद्र को 2 भागों में बांटना, क्योर विदाउट मेडिसिन। लेकिन इनका कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं। मिरेकल हमेशा प्री साइंटिफिक सोसाइटीज में रिपोर्ट हुए, मॉडर्न टाइम्स में कभी नहीं। व्हाई गॉड स्टॉप डूइंग मिरेकल्स व्हेन कैमरा वेयर इन्वेंटेड। हर धर्म क्लेम करता है भगवान ने डायरेक्टली मैसेज भेजा। ज्यूस के लिए तोराह, क्रिश्चियन के लिए बाइबल, मुस्लिम के लिए कुरान। लेकिन सवाल है अगर भगवान सचमुच सबको ट्रुथ देना चाहता है तो वह एक क्लियर, यूनिवर्सल और अनएम्बिग्युअस मैसेज क्यों नहीं देता। क्यों इतने कॉन्ट्राडिक्शंस, क्यों एक का स्क्रिप्चर्स दूसरे को फॉल्स बताता है। हिचन्स कहते हैं रिविलेशन इज जस्ट अनदर वर्ड फॉर हेरेसी। सोचिए अगर आपके पास एक अलमाइटी गॉड है जो चाहता है कि इंसान उसका मैसेज फॉलो करे, तो क्या वह मैसेज इतना कॉन्ट्राडिक्टरी और वायलेंट होगा या वह सिंपल और यूनिवर्सल होगा। क्या यह सच में गॉड की आवाज है या यह मनुष्यों की आवाज है जिन्हें हमने डिवाइन बना दिया। साइंस टेस्टेबल एविडेंस पर काम करता है, रिलीजन अनटेस्टेबल मेटाफिजिकल क्लेम करता है। एग्जाम्पल ब्लैक होल एग्जिस्ट, साइंस टेस्ट और वेरीफाई करता है। सोल एग्जिस्ट, कोई टेस्ट पॉसिबल नहीं। इसलिए मेटाफिजिकल क्लेम इंटेलेक्चुअल फ्रॉड है। सोल का कोई एविडेंस नहीं। हेवन और हेल साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। मिरेकल्स मिथ है, रिविलेशन हेरेसी है। इन शॉर्ट द मेटाफिजिकल क्लेम्स ऑफ रिलीजन आर फॉल्स। रिलीजन बिग प्रोमिसेस करता है, इमॉर्टैलिटी, इटर्नल जस्टिस, मिरेकल्स, लेकिन इनमें से किसी का भी कोई प्रूफ नहीं है। साइंस ने दिखा दिया कि यूनिवर्स नेचुरल प्रोसेस से एक्सप्लेन होता है। रिलीजन का मेटाफिजिक्स कंफर्ट देता है, ट्रुथ नहीं। हिचन्स कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस, रिलीजन प्रोवाइड्स नन। गॉड इज नॉट ग्रेट के 7वें भाग में हमने देखा कि धर्म के मेटाफिजिकल दावे, आत्मा, स्वर्ग, नर्क, चमत्कार, रिविलेशन, सब साइंस और रीजन की कसौटी पर झूठ साबित होते हैं। यह दावे कंफर्ट तो देते हैं लेकिन ट्रुथ से इनका कोई संबंध नहीं। हिचन्स का मैसेज साफ है, डू नॉट लुक फॉर ट्रूथ इन ओल्ड मिथ्स, लुक फॉर ट्रूथ इन एविडेंस। क्या आपने सोचा है कि दुनिया के कई रिलीजन्स इंसानों को जन्म से ही गिल्टी क्यों मानते हैं। क्यों कहा जाता है कि तुम पापी पैदा हुए हो और तुम्हें पूरी जिंदगी भगवान से क्षमा मांगनी है। हिचन्स कहते हैं कि यह आइडिया, ओरिजिनल सिन, रिलीजन का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल वेपन है। यह ऐसा बोझ है जो इंसानों को आजाद होने से रोकता है और उसे हमेशा डिपेंडेंट बनाता है। क्रिश्चियनिटी का सबसे मशहूर मिथ एडम और ईव, गार्डन ऑफ ईडन में उन्होंने फॉरबिडन फ्रूट खा लिया। रिजल्ट गॉड ने उन्हें पनिश किया और पूरी ह्यूमन रेस को गिल्टी बना दिया, यानी इंसान जन्म से ही पापी है। हिचन्स कहते हैं दिस इज नॉट मोरालिटी, दिस इज कलेक्टिव पनिशमेंट। इनजस्टिस, एक व्यक्ति का पाप, पूरी मानव जाति गिल्टी। यह न्याय नहीं, एब्सर्डिटी है। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, लोग जन्म से ही खुद को अनवर्दी और सिंफुल मानने लगते हैं। रिलीजन उन्हें गिल्ट में रखकर कंट्रोल करता है। एस्केप थ्रू रिलीजन, रिलीजन कहता है पाप से मुक्ति रिचुअल्स, प्रेयर्स, डोनेशन और ओबीडियंस से मिलेगी, यानी गिल्ट रिलीजन का बिजनेस मॉडल है। सोचिए एक बच्चा जन्म लेता है, वह इनोसेंट है, लेकिन रिलीजन कहता है तुम पहले से पापी हो, तुम्हारे पूर्वजों ने गलती की थी और उसकी सजा तुम पर है। क्या यह सच में न्याय है या ये सिर्फ एक ट्रैप है ताकि इंसान हमेशा रिलीजन पे निर्भर रहे। हिंदुइज्म में भी प्रीवियस बर्थ कर्मा का कंसेप्ट है। अगर आप गरीब या बीमार पैदा हुए हैं, यह आपके पास्ट लाइफ सिंस का नतीजा है। यह आइडिया सफरिंग को न्यूट्रलाइज करता
करता है। रिजल्ट, समाज इनजस्टिस को क्वेश्चन नहीं करता। यह भी गिल्ट और रेजिग्नेशन का सिस्टम है। इस्लाम में कंसेप्ट है इंसान जन्म से कमजोर और फ्लॉड है, उसे पूरी तरह सबमिट करना चाहिए, कंप्लीट ओबीडियंस, ओनली पाथ टू सैल्वेशन। अगेन, इंसान फ्री नहीं, परमानेंटली गिल्टी और डिपेंडेंट है। ओरिजिनल सिन एक साइकोलॉजिकल चेन है, यह फ्रीडम नहीं स्लेवरी पैदा करता है। इंसान अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट, डिजायर, सेक्सुअलिटी, क्यूरियोसिटी को सिन मानने लगता है। रिजल्ट, गिल्ट रिडन, फियरफुल इंडिविजुअल्स। रिलीजियन ने मोरालिटी नहीं दी, गिल्ट दिया। ओरिजिनल सिन कलेक्टिव गिल्ट का कंसेप्ट है, यह जस्टिस नहीं साइकोलॉजिकल स्लेवरी है। क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इस्लाम सब में गिल्ट बेस्ड सिस्टम मौजूद है। रिलीजियन फ्रीडम नहीं देता बल्कि परमानेंट डिपेंडेंस क्रिएट करता है। हिचेंस कहते हैं, रिलीजियन इनवाइट्स अ डिजीज कॉल्ड सिन एंड देन सेल्स यू द क्योर। गॉड इज नॉट ग्रेट के 8वें भाग में हमने देखा कि रिलीजियन ने इंसान को जन्म से ही पापी घोषित कर दिया। ओरिजिनल सिन या पास्ट लाइफ कर्मा जैसे कंसेप्ट इंसानों को गिल्टी और डिपेंडेंट बनाए रखने के टूल्स हैं, लेकिन हिचेंस का कहना है इंसान को गिल्ट में नहीं फ्रीडम में जीना चाहिए। मोरालिटी फियर से नहीं चॉइस और रीजन से आनी चाहिए। जब भी कोई एथिस्ट या स्केप्टिक रिलीजन को क्रिटिसाइज करता है तो सबसे कॉमन डिफेंस सामने आता है, एटलीस्ट रिलीजन मेक्स पीपल गुड, यानी धर्म ना होता तो इंसान इमोरल होता। लेकिन हिचेंस पूछते हैं, रियली इज रिलीजन द सोर्स ऑफ मोरालिटी और इज इट द सोर्स ऑफ हिपोक्रेसी? रिलीजन कहता है मोरालिटी भगवान से आती है, रूल्स और कमांडमेंट गॉड ने दिए हैं, बिना गॉड के कोई राइट्स वर्सेस रॉन्ग डिसाइड नहीं कर सकता, यानी मोरालिटी डिवाइन गिफ्ट बन गया। हिचेंस कहते हैं यह आर्गुमेंट फ्लॉड है। हंटर गैदरर सोसाइटीज में भी कोऑपरेशन, एम्पैथी और फेयरनेस थे। मोरालिटी इवोल्यूशन से आई क्योंकि सर्वाइवल के लिए जरूरी थी। आप दूसरों की मदद करते हो, ग्रुप स्ट्रांग बनता है, कोई गॉड की जरूरत नहीं थी। मोरालिटी ह्यूमन नेचर नॉट डिवाइन कमांड। रिलीजियस लीडर्स अक्सर प्रीचिंग करते हैं ऑनेस्टी, चास्टिटी, प्योरिटी, लेकिन स्कैंडल्स, करप्शंस, एब्यूज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में सबसे ज्यादा मिलते हैं। एग्जांपल, कैथोलिक प्रेस चाइल्ड एब्यूज केसेस, टेलीवेंजलिस्ट करप्शन। रिलीजियन मोरालिटी का दावा करता है लेकिन खुद वायलेट करता है। सोचिए अगर मोरालिटी सच में भगवान से आती तो टेम्पल्स, चर्चेज और मॉस्केस दुनिया के सबसे बड़े मोरल प्लेस होने चाहिए थे। लेकिन हिस्ट्री और हेडलाइंस क्या दिखाते हैं? करप्शंस, एब्यूज, पावर स्ट्रगल्स। क्या यही डिवाइन मोरालिटी है? क्रूसेड्स, जिहाद, इंक्विजिशन सब मोरल ड्यूटी के नाम पर हुए। रिलीजन ने मर्डर को सैक्रेड बना दिया, यानी रिलीजन ने मोरालिटी बेटर नहीं की, उसे परवर्ट कर दिया। हिचेंस कहते हैं, रिलीजन डज नॉट मेक पीपल बिहेव बेटर, इट मेक्स देम बिहेव वर्स बट विथ अ सेंस ऑफ राइजियसनेस। एथिस्ट और सेकुलर सोसाइटीज भी मोरल है। एग्जांपल, स्कैंडिनेविया लो रीजन, हाई मोरालिटी, क्राइम रेट्स लोएस्ट, सोशल जस्टिस हाईएस्ट। मोरालिटी एम्पैथी और रीजन से आती है, फियर ऑफ गॉड से नहीं। रिलीजन मोरालिटी का मोनोपोली नहीं रखता। अगर कुछ मोरल है क्योंकि गॉड कहता है तो मोरालिटी एबिट्रेरी है। अगर गॉड खुद मोरालिटी फॉलो करता है तो मोरालिटी इंडिपेंडेंट है। दोनों ही केसेस में गॉड मोरालिटी का सोर्स नहीं। मोरालिटी गॉड से नहीं, लॉजिक और ह्यूमन एम्पैथी से आती है। रिलीजन मोरालिटी बेटर नहीं बनाता, यह गिल्ट और फियर से लोगों को कंट्रोल करता है, यह वायलेंस और हिपोक्रेसी को जस्टिफाई करता है। असली मोरालिटी कंपैशन, रीजन और फ्रीडम। रिलीजन सिर्फ मोरालिटी का दावा करता है, रियलिटी में उसे करप्ट करता है। मोरालिटी ह्यूमन नेचर से आती है, गॉड से नहीं। रिलीजन हिपोक्रेसी और वायलेंस को मोरल नाम देता है। सेकुलर सोसाइटीज बिना रिलीजन भी ज्यादा मोरल साबित हुई। रिलीजन कंट्रोल थ्रू फियर नॉट थ्रू गॉडनेस। हिचेंस कहते हैं, गुड पीपल विल डू गुड थिंग्स, बैड पीपल विल डू बैड थिंग्स, बट टू मेक गुड पीपल डू बैड थिंग्स दैट टेक्स रिलीजन। गॉड इज नॉट ग्रेट के 9वें भाग में हमने देखा कि रिलीजन मोरालिटी का सोर्स नहीं है। मोरालिटी इंसानों की नेचर से आती है, एम्पैथी और रीजन से आती है। रिलीजन ने इसे बेटर नहीं बनाया बल्कि कई बार उसे और करप्ट कर दिया। हिचेंस का कहना है, मोरालिटी नीड्स नो गॉड, इट ओनली नीड्स ह्यूमैनिटी। अब हम पहुंच चुके हैं इस किताब की अंतिम सीढ़ी पर। क्रिस्टोफर हिचेंस ने हमें पूरे सफर में दिखाया कि रिलीजन कैसे हिस्ट्री, मोरालिटी, साइंस, हेल्थ और बच्चों की फ्रीडम हर जगह जहर की तरह फैला हुआ है। और अब इस अंतिम भाग में वे एक साफ और बोल्ड वर्डिक्ट देते हैं, रिलीजन पॉइजन्स एवरीथिंग। रिलीजन न सिर्फ सच से दूर है बल्कि यह ट्रूथ सीकिंग के रास्ते में खड़ा है। लेकिन साथ ही हिचेंस यह भी बताते हैं कि एक बेटर वर्ल्ड पॉसिबल है अगर इंसान फियर और सुपरस्टिशन से निकलकर रीजन और फ्रीडम को अपनाए। रिलीजियन डिवाइन नहीं, ह्यूमन इन्वेंशन है। यह मिथ, लेजेंड्स और फियर से पैदा हुए। इंसान ने खुद बनाया और खुद ही उन्हें सैक्रेड बना दिया। रिलीजन इंडिपेंडेंट थॉट सप्रेस करता है, क्वेश्चनिंग को पनिश करता है। यह ओबीडियंस चाहता है, फ्रीडम नहीं। हिस्ट्री में हर बार साइंस को रिलीजन से लड़ना पड़ा। गैलीलियो से डार्विन तक ट्रूथ को सप्रेस किया गया।
आज भी एवोल्यूशन, स्टीम सेल रिसर्च, वैक्सीन को रिलीजन अपोज करता है। सोचिए, अगर इंसान सच में गॉड की इमेज में बना है तो क्या उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्यूरियोसिटी और रीजन नहीं होनी चाहिए? फिर क्यों रिलीजन हमें कहता है मत पूछो, मत सोचो, बस मानो? क्या यह सच में स्पिरिचुअलिटी है या यह स्लेवरी है? हिचन्स कहते हैं हमें गॉड की जरूरत नहीं मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए। साइंस, लिटरेचर, म्यूजिक, आर्ट, लव, यह सब हमारी जिंदगी को रिच बनाते हैं। मॉरलिटी एम्पैथी और रीजन से आती है, डिवाइन कमांड से नहीं। अ सेकुलर वर्ल्ड ज्यादा पीसफुल और क्रिएटिव हो सकता है। द क्योर फॉर रिलीजन इज नॉट अनदर रिलीजन, इट इज फ्री थॉट। रिलीजन छोड़ना आसान नहीं है, फियर और सोशल प्रेशर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ट्रुथ की तलाश के लिए करेज चाहिए। हिचन्स कहते हैं इट इज बेटर टू लिव विदाउट कंफर्टेबल ट्रूथ देन विद अ कंफर्टिंग लाई। हिचन्स हमें चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं दुनिया को और वॉर और डिविजन्स और ब्लाइंड ओबीडियंस की जरूरत नहीं है। दुनिया को रीजन, कंपैशन और फ्रीडम की जरूरत है। रिलीजन शायद कंफर्ट दे, लेकिन कंफर्ट हमेशा ट्रुथ नहीं होता। सच्चा कंफर्ट एविडेंस और नॉलेज से आता है, और यही रीजन है कि उन्होंने कहा गॉड इज नॉट ग्रेट, लेकिन इंसान, उसकी सोच, उसकी क्रिएटिविटी, यह ट्रूली ग्रेट है, और यही हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। रिलीजन फॉल्स और हार्मफुल है। रिलीजन फ्रीडम और रीजन का दुश्मन है। सेकुलर ह्यूमनिज्म ह्यूमनिटी का फ्यूचर है। ट्रुथ अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन वही हमारी असली स्ट्रेंथ है। हिचन्स का अंतिम संदेश, डू नॉट बो योर हेड टू गॉड, होल्ड योर हेड हाई एज अ फ्री ह्यूमन बीइंग। गॉड इज नॉट ग्रेट के अंतिम भाग में हमने सुना हिचन्स का अंतिम वर्डिक्ट। उन्होंने साफ कहा रिलीजन ने हमारी दुनिया को ज्यादा अच्छा नहीं बल्कि ज्यादा खतरनाक बनाया है, और अब समय है कि इंसान ट्रुथ, रीजन और फ्रीडम की तरफ बढ़े। यह किताब सिर्फ एथिज्म का मैनिफेस्टो नहीं है, यह इंसान की आजादी और डिग्निटी का कॉल है। और इसी के साथ गॉड इज नॉट ग्रेट की यह यात्रा यहाँ समाप्त होती है। याद रखिए, ट्रुथ में हर्ट फॉर अ वाइल बट लाइज हर्ट फॉर एवर। और सच यह है, इंसान खुद ग्रेट है, गॉड नहीं। तो दोस्तों, स्काईलाइन की यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।